अभी अभी नासा की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि अंतरिक्ष में फंसी भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी विलमोर को वापस लाने के लिए अभी स्पेस स्टेशन पहुंचा। स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन, जिसमें भारत की बेटी सुनीता और उनके साथी के लिए 2 सीटें खाली छोड़ी गई हैं, अब लेकर आएगा वापस। जी हां दोस्तों, स्पेसएक्स के ड्रैगन क्रू स्पेसक्राफ्ट से अमेरिकी एस्ट्रोनॉट निक हेग और रूसी कॉस्मोनॉट एलेक्जेंडर गोर्बो स्पेस स्टेशन पर पहुंचते ही का स्वागत खुद भारत की बेटी सुनीता विलियम्स ने किया। दोस्तों, इस समय स्पेस स्टेशन पर 11 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं। दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट क्या है समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, जिससे हमारी काफी मदद होती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, नई खबर यह है कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के लिए अंतरिक्ष से आई अच्छी खबर स्पेस स्टेशन पहुंचा। स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन लेकर आएगा वापस सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर बोइंग के स्टार लाइनर। अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल परीक्षण उड़ान के साथ 6 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे थे। दोनों को 1 सप्ताह में वापस आना था, लेकिन अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई। सितंबर में स्टार लाइनर बिना चालक दल के वापस धरती पर आ गया था। महीनों से अंतरिक्ष में फंसी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर को लेकर अच्छी खबर आई है। सुनीता विलियम्स और विलमोर को वापस लाने के लिए भेजा गया। स्पेसएक्स का स्पेस शिप क्रू ड्रैगन कैप्सूल सफलतापूर्वक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ गया है। क्रू ड्रैगन के साथ नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और कॉस्मोनॉट रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बो आईएस पर पहुंचे हैं। क्रू 9 के अंतरिक्ष यात्रियों के आईएसएस पहुंचने पर सुनीता विलियम्स, बुच विलम और वहां मौजूद आईएसएस के क्रू ने जोरदार स्वागत किया। स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के पहुंचने पर एक्सपीडिशन बटा 7-2 चालक दल ने क्रू 9 नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग, क्रू 9 कमांडर और अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरबुनो, क्रू 9 मिशन विशेषज्ञ का स्वागत किया। स्पेसएक्स सीईओ एलन मस्क ने सफलतापूर्व डॉकिंग की पुष्टि करते हुए एक्स पर लिखा, ड्रैगन स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। क्रू 9 मिशन के हिस्से के रूप में क्रू ड्रैगन कैप्सूल को 29 सितंबर को फ्लोरिडा के केप कैनावेल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। CNN की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी समयानुसार कैप्सूल 30 सितंबर को सुबह लगभग 5 बजे में अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंचा। क्रू ड्रैगन को 4 एस्ट्रोनॉट के साथ जाना था, लेकिन 2 अंतरिक्ष यात्रियों स्टेफनी विल्सन और जेना कार्डमैना को अगस्त में मिशन से हटा दिया गया, ताकि फरवरी में वापस लौटने पर इसके साथ भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर के लिए सीट की व्यवस्था की जा सके। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर जून से ही अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए हैं। दोनों 5 जून को बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल उड़ान के लिए रवाना हुए थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस काम के लिए स्पेस एक्स के ड्रैगन क्रू कैप्सूल को क्यों चुना? तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह कैप्सूल बनने के बाद से अब तक 46 बार लॉन्च हो चुका है। ड्रैगन कैप्सूल ने 42 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की है, 25 बार रीफ्लाइट हुई है। इस कैप्सूल में एक बार में 7 एस्ट्रोनॉट्स के बैठने की व्यवस्था है। यह दुनिया का पहला निजी स्पेसक्राफ्ट है जो लगातार स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स और कार्गो लेकर आता जाता रहता है। खाली कैप्सूल का वजन 7,700 किलोग्राम होता है। इसलिए नासा ने अगस्त में बताया कि सुनीता विलियम्स और विलमोर पृथ्वी पर लाना बहुत जोखिम भरा है। इसके बाद अंतरिक्ष यान 6 सितंबर को सफलतापूर्वक वापस लौट आया। वहीं सुनीता और विलमोर ने स्पेस स्टेशन में रहते हुए अभियान के हिस्से के रूप में औपचारिक रूप से अपना काम जारी रखा है। दोनों क्रू ड्रैगन के साथ अगले साल फरवरी में वापस लौटेंगे। इसका मतलब है कि 1 सप्ताह की परीक्षण उड़ान पर गए। दोनों अंतरिक्ष यात्री 8 महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगे। दोस्तों, 1 फरवरी 2003 को स्पेस एक्सप्लोरेशन इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है, क्योंकि उस दिन पृथ्वी पर वापसी करते वक्त नासा के स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसमें भारत की बेटी कल्पना चावला समेत 7 वर्ष में ही मौत हो जाती है।
और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि नासा के स्पेस शटल की खराबी की खबर पहले से ही लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसे हल्के में लेते हुए स्पेस शटल को अंतरिक्ष में भेज दिया, जिससे उनकी जान चली गई। और अब ठीक वैसा ही जानलेवा परिस्थिति में पहले फंसी थी, अब नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मूल की महान वैज्ञानिकों में से एक है कल्पना चावला को उनके जीवन काल में न केवल एक बार बल्कि 2 बार स्पेस में जाने का मौका मिला। लेकिन दूसरी बार जब स्पेस से उनका यान लौट रहा था तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कल्पना ने जब अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई को खत्म की तो आगे की पढ़ाई के लिए वह अमेरिका चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1984 में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री अमेरिका से हासिल की। इसके बाद साल 1988 में उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की। साल 1988 में यह वही समय था जब कल्पना ने विश्व की नंबर 1 कही जाने वाली स्पेस एजेंसी नासा के लिए काम करना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत की बदौलत ही साल 1994 में उन्हें स्पेस मिशन के लिए चुना गया, यानी उन्हें अंतरिक्ष की यात्रा करनी थी। इन सब में सबसे खास बात यह थी, कल्पना चावला वो महिला थी जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार स्पेस का सफर किया। ऐसा मौका कम ही लोगों को मिलता है। साल 1997 में उन्हें पहली बार अंतरिक्ष की रान के लिए चुना गया। उनकी पहली रान 19 नवंबर से 5 दिसंबर तक चली। इसके बाद साल 2003 में वह फिर से स्पेस में गई। इस दौरान कोलंबिया शटल से स्पेस के लिए उन्होंने दूसरी बार उड़ान भरी। 16 दिनों तक चलने वाला यह अभियान 1 फरवरी को खत्म होना था, लेकिन इस दौरान एक हादसा हुआ। दरअसल जिस यान से कल्पना स्पेस में गई थी वह धरती पर लौटते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस कारण कल्पना चावला समेत कुल 6 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। बता दें कि कल्पना चावला के योगदान के लिए उन्हें कई अवार्ड और सम्मान भी मिल चुके हैं। दोस्तों, बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।